हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप सो आप लोगों ने 4 चैप्टर देख लिए हैं, उसके नोट्स बना लिए हैं। वो एक अलग से बुक मैंने आपको बनाने बोली थी कि 100 पेज की 200 पेज की एक बुक बना लो। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 उसके सारे क्वेश्चंस और उसके सारे आंसर्स आपको लिख लेने हैं। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर। आई होप सो सब लोग ने बना लिया होगा। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपसे आपके यहाँ पे 2 काम हो जाते हैं। एक तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं और आप जब लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। अब ये चैप्टर नंबर 5 आ गया है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दोनों एक ही चैप्टर है। अगर आप लोग ने ऑसिलेशन समझ लिया तो सुपरपोजिशन समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप लोग ने सुपरपोजिशन समझ लिया तो ऑसिलेशन में समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो। इसमें से कुछ गिने चुने टॉपिक्स आते ही आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इतने क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी इसकी वन शॉट लेक्चर की, आप वो जाके देख लीजिए। आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा विद इन 2.5 आवर्स। तो 2-2.5 घंटे में आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो तो 4 से 5 घंटे में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। जितने भी ये क्वेश्चंस है आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है और कुछ डेरिवेशंस है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल्स भी कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन LSHM, या फिर सिर्फ आपको पूछा जाएगा डिफाइन SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन है लेकिन बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए आराम से पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे डिफाइंड एंगुलर SHM। अगर आप लोग ने लीनियर SHM पढ़ा है तो एंगुलर SHM भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आप लोग का ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है डिफाइंड एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। आपको देखो, आप लोग ने केमिस्ट्री में भी ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पीरियड पढ़ा है, फिजिक्स में भी, बाकी चैप्टर्स में भी आप लोगों ने बहुत बार एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा है, पीरियड के बारे में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है। जो कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, ठीक है, कि केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया या फिर किसी और वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड बताना है विद रिस्पेक्ट टू SHM। ये SHM में एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, SHM के टाइम पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, SHM के टाइम पे आपका टाइम पीरियड का मतलब क्या है। तो ये आपके कुछ 4-5 डेफिनेशन होगा, ये आपको यहाँ पे पढ़ के ही जाना है। ये 1 मार्क्स के लिए सिंगल पूछ सकते हैं या फिर 3 मार्क्स के लिए तीनों लगातार पूछ सकते हैं। तो ये आपको लिख के रखने, याद करने। उसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डेरिवेशन बहुत बार आया गया है, और अगर ये डेरिवेशन नहीं आता है तो इसके ऊपर उन्होंने बोर्ड वालों ने न्यूमेरिकल चिपकाए हैं। और न्यूमेरिकल भी जो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज में, आई होप सो वो आपको करके ही जाना है। उसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स के लिए आता है आपको, वो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपको करके ही जाना है। तो डेरिवेशन कर लेना, डेरिवेशन से ही आपका न्यूमेरिकल भी जम जाएगा। तो इसका आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल इसके करके जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, 2 आपको इक्वेशन देंगे, दोनों इक्वेशन को आपको ये करना है, ठीक है, ऐड करना है। ऐड करके आपको एक नया इक्वेशन बनाना है। कुछ नहीं, आपको y(x = a sin ωt) ये वाला इक्वेशन आपको डिराइव करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना है और एंगल का फॉर्मूला निकालना है। ये अगर आप लोग ने ये डेरिवेशन कर लिया, ये कंपोजिशन ऑफ 2 SHM वाला डेरिवेशन अगर आप लोगों ने कर लिया, तो आपका सुपरपोजिशन में भी एक सेम डेरिवेशन है जिसमें आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी होती है, सेम टू सेम। 2 इक्वेशन दिए होंगे, वहां पे y = दिया होगा, y1 + y2 करना है, इसमें x1 और x2 को ऐड करना है। तो अगर ये एक डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया तो सेम डेरिवेशन आप लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी करने वाले हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेरिवेशन कर लेना, ताकि आप लोग आराम से सुपरपोजिशन ऑफ वेव का भी डेरिवेशन कर लो। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन ही आपको पूछा जाता है डायरेक्ट। derive the expression for energy of the particle performing SHM। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपको तीनों निकालनी होती है। और इसका ग्राफ आता है एक, वो ग्राफ आपको आना चाहिए। ये ऐसा आपको ग्राफ दिखेगा डेरिवेशन के बाद। ये ग्राफ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी आपको पूछा जाता है। तो ये डेरिवेशन प्लस ये ग्राफ आपको निकाल लेना है। सेकेंड्स पेंडुलम, जब आप लोग ये पढ़ोगे, सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे, सिंपल पेंडुलम के बाद एक सेकेंड्स पेंडुलम आता है। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो ये भी जो फॉर्मूला आता है सेकंड पेंडुलम में, कुछ नहीं करना होता है, जो भी आता है आपका जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला, उसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड्स रखनी है। कितनी रखनी है? 2 सेकंड्स। जैसे आप लोग उसको 2 सेकंड्स रखोगे, आपका वो जो भी फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। बस इसी को हम लोग सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आ गया
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पिछले साल ये आया था, मतलब 2025 में ये आया था। आपको ये करके ही जाना है क्योंकि ये डेरिवेशन इजी भी है और फिर से ये रिपीट हो सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो आप लोग इसको करके ही जाना, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आराम से रिपीट हो सकता है। और लास्ट में लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंस बिटवीन बना के आप लोग को पूछा जा सकता है। मात्र ही 9 क्वेश्चन, 9 से 10 चीज आप लोग ये पढ़ के चले जाओ, आपका ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने सामने दे दिए, इतने भी अगर आप लोग रट के चले जाओगे तो भी आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो टोटल हमारे अभी तक 5 चैप्टर हो गए हैं। टोटल स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमारे हो गए 7-7 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स का एक चैप्टर हो गया। इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए पता है आपको? 33 मार्क्स का आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अगर आप लोग ने ये 5 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, सिर्फ 5 चैप्टर यार, आप लोग ने स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ आपका, फिर फर्स्ट सेमिस्टर हुआ, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ, सेकंड प्रीलिम हुआ, ठीक है, मतलब सेमिस्टर हुआ होगा, फिर प्रीलिम एग्जाम हुआ होगा, क्लास में हुआ होगा, बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा है। तो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 चैप्टर तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे। तो प्लीज ये सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स है, इनको अगर छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया है मैंने, वहां पे जाके आप लोग 1 शॉट लेक्चर्स देखो, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। उसके बाद में हमारा ज्ञान लैब ऐप है, आप लोग ये प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वरदान बैच चल रही है बायोलॉजी की, जो अंजलि मैम सिखाते हैं। तो सीईटी के बच्चे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई बैच नहीं भी लेनी है तो वहाँ पे आपको एक नोट्स एंड पीडीएफ का सेक्शन आएगा, नोट्स एंड पीडीएफ का सेक्शन आएगा। वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। उस फ्री मटेरियल में हम लोग ने 2025 के 1000 एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। 2024 के भी एमसीक्यूज उसमें अब तक अपलोड हो चुके होंगे, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है और इसको खाली आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करना है, ठीक है। ये ऐप के अंदर ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, ऐप ओपन करना है और ऐप पे खाली आपको पढ़ते जाना है। आंसर्स भी आप वहां पे दिए है, क्वेश्चन भी वहां पे दिया है, बहुत ही। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें है, साइंटिस्ट के नाम की पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर्स है, बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर है, और क्या कितनी सारी चीजें। आप लोग खाली ऐप डाउनलोड करके देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर मन करे कि आपको क्रैश कोर्स लेना है तो आप लोग ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है ऐप पे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो कि सर पेमेंट कैसे करें, सब कुछ वहां पे आपको बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, थोड़ा भी डाउट है, तो बैच लेने से पहले आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद में आप बैच लीजिए अगर आपको मन करे तो, ठीक है। आई होप सर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।